जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी अभी घर से निकल रहा हूँ, 9:50 हो चुके हैं। आज भाई आंख ही नहीं खुली। कल कल से परसों से ही बाहर हूँ। खैर किसी और के घर था, ऐसा नहीं कि मैं फील्ड में ही था, लेकिन बाहर था। और तो अब पूरा एकदम ऐसा नींद हो गई थी। और मैंने बताया था मेरे थोड़ा साइड में दर्द सा हो गया था, मसाज वसाज करा के मैं सो गया था। अभी जब सो के उठा तो मैं 8:30 बज रहे थे। अब जल्दी जल्दी तैयार होके निकल रहा हूँ। अभी गाड़ी भी साफ नहीं करी है, गाड़ी साफ करूंगा अशोका वगैरह में जाके। और ड्यूटी व्यूटी ऑन कर दी है, बस घर से निकल रहा हूँ अब। लो एक छोटी सी ड्यूटी भी आ गई, सेक्टर 88 जैतपुर से आ रही। लेकिन यार जैतपुर पिकअप करना मतलब गलियों में जाना। सौरभ बिहार नहीं जाऊंगा। तो भाई डिवाइस तो चेक हो गई। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ की ड्यूटी निकलती है, कहाँ का हिसाब किताब बनता है अपना। तो भाई फरीदाबाद से पहली बुकिंग मिल गई बहादुरगढ़ की, और मेरे को मिल गए हैं 1435 रुपए पहली बुकिंग में ही। और भाई परसों जो मेरे को बुकिंग मिली थी ना नोएडा की, मैंने आपको बताया था जो मॉर्निंग में पिकअप मिला था मेरे को, मैं मयूर विहार से जो लेके गया था, वो मयूर विहार के पास से जो लेके गया था, 50 किलोमीटर वो भी था। ये 65 किलोमीटर था। इसमें 1335 रुपए मिले हैं, 1435 मिल गए हैं टोटल मिला के। और उसमें भी मेरे को लगभग इतने ही मिल गए थे। और वो मेरा 1 घंटे 5 मिनट में ड्रॉप हो गया था, ये मेरा 2 घंटे में ड्रॉप हुआ है, लेकिन पैसे बराबर मिले। अब क्या बोला जाए भाई, क्या कह सकते हो इस बारे में। लेकिन हाँ, वो इंटरसिटी करके आया हुआ था, और ये आया हुआ है वैसे क्या बोलते हैं राइड में, तो शायद इसलिए कम हो, लेकिन कम तो है भाई। अब जो भी है यही था। और अभी बहादुरगढ़ में ओला भी खोल दी है, उबर भी खुली हुई है, लेकिन एक्सेल ही खुली हुई है। अब सोच रहा हूँ यहाँ पे आके तो भाई खोल लेना चाहिए मेरे को सब कुछ, लगभग इतना तो खोल ही लेना चाहिए जो थोड़ा सा जान पहचान वाले एरिया में चला जाऊँ। तो अभी गो वगैरह सब कुछ खोल रहा हूँ मैं, और आपसे बात करते हुए ही खोल रहा हूँ। अभी तक नहीं खोला था, अब खोल लो। तो अभी सब कुछ ओपन कर लिया, और देखते हैं कहाँ की राइड बनती है और कितने रुपए मिल पाते हैं। तो गाइज 12:50 में मेरा ड्रॉप हो गया था बहादुरगढ़ में, और तब से अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं करी। 4:07 हो गए हैं, और अभी अभी एक ड्यूटी जस्ट आ गई है एयरपोर्ट की, वो भी आई है गो में। मेरा गो बंद कर दिया था मैंने गुस्से में आके, लेकिन गो इंटरसिटी में आई है। अब भाई इंटरसिटी में है तो पैसे भी थोड़े सही मिल रहे हैं, मतलब 42 किलोमीटर के 500 कुछ रुपए दिखा रहा है, ज्यादा सही भी नहीं है। लेकिन अपन को 100 रुपए एमसीडी अलग से मिल जाएगी। इनसे बात भी हो गई है, मेरी जो कस्टमर है, मैंने कहा 100 रुपए एमसीडी आपको अलग से देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, तुम आ जाओ बस जल्दी से फटाफट। उनको कैब नहीं मिल रही होगी भाई गो में क्या किसी में भी मिल नहीं रही होगी, यहाँ पे इतनी जल्दी से मिलेगी नहीं। और तो मेरे पास गो में आ गई है ड्यूटी, तो अभी जा रहा हूँ इनको पिकअप करता हूँ। पिकअप करने के बाद, लेकिन जो पिकअप आया ना भाई, वो मेरे से है 4 किलोमीटर दूर। अब 7 मिनट और लगेंगे उनको पिकअप करने में। रोड बाकी ठीक ही है जहाँ तक है, और अब शायद जाने में मेरे को थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है रास्ते में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो गाइस बहादुरगढ़ से ड्यूटी जो उठाई थी, उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने पे मेरे को मिले 499 प्लस 100 रुपए मैंने अलग से लिए, क्योंकि इंटरसिटी की राइड थी तो इंटरसिटी में जुड़ के नहीं आता, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। उसमें मेरे को मिल गए थे 600 रुपए, 499 500 ही मानो, 600 रुपए उस राइड में मिल गए थे। उसके बाद मेरे पास सीएनजी नहीं थी, तो मैं खाली खाली चला गया था सीएनजी भराने के लिए एयरपोर्ट से बाहर, मतलब T1 के पास में एक पंप, वहां पे सीएनजी भराई मैंने। सीएनजी भरा के फिर मैं खाली खाली भाई सफदरजंग तक आ गया था। सफदरजंग से मेरे को एक राइड मिल गई सीपी की। मैंने छोटी छोटी ड्यूटियां उठाना स्टार्ट कर दी भाई। तो सफदरजंग से एक सीपी की राइड मिल गई, उसमें मेरे को मिला 281 रुपए 10 किलोमीटर की राइड। उसके बाद पहाड़गंज से एक ड्यूटी उठा ली थी खान मार्केट की। पहाड़गंज मतलब अंदर नहीं था, इसलिए उनसे पूछ लिया मैंने, पूछ के तुरंत उठा ली, वरना मैं पहाड़गंज में जाता ही नहीं हूँ। 6 किलोमीटर की राइड थी, इसमें मेरे को मिले 272 रुपए, 50 रुपए टिप भी इसी में मिली हुई है, या तो फिर 50 रुपए हटा के जोड़ लेना, या जैसे भी जोड़ लेना, क्योंकि अंग्रेजों की ड्यूटी थी, उन्होंने अपने आप ही टिप डाल दी। वो लोग ऑनलाइन ही बुक करते हैं और ऑनलाइन ही टिप डालते, तो जुड़ के आ जाता है इसमें। तो 272 रुपए 6 किलोमीटर के। उसके बाद खान मार्केट से ही एक ड्यूटी आ गई थी लाजपत नगर 2 की, 5 किलोमीटर के 228 रुपए 5.6 के। उसके बाद एक ड्यूटी मेरे पास ओला में आ गई थी लाजपत नगर 2 से मयूर विहार की, तो मयूर विहार ड्रॉप करने पे 220 रुपए मिले। उसके बाद एक ड्यूटी आ गई मेरे पास मयूर विहार से साइबेरी गाजियाबाद की, और साइबेरी गाजियाबाद में अभी तक मैं खड़ा हुआ हूँ, इसमें मेरे को मिले हैं 610 रुपए। और अभी भाई मैं खड़ा हुआ हूँ साइबेरी गाजियाबाद में, किस लिए, ड्यूटी मैंने ऑफ नहीं करी है, खुली हुई है फिलहाल। तो ये देखने के लिए मेरा फायदा हुआ या घाटा। जिन कस्टमर को मैं लेके आया हूँ वही वापस जाएंगे। उन्होंने बोला भाई मैं वापस चलूंगा, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला आधे घंटा लगेगा मेरे को आने में। 781 रुपए उनका बिल बना था, तो 781
में से देखो जो भी देंगे 700, ये वाले 781 तो वो दे के चले गए, बाकी देखो फिर कितने देंगे। पैसों की कोई बात मैंने नहीं करी है, या तो जो दिखाएगा वो देंगे, जो भी है। आधा घंटा रुका हूँ और इनका देखो पीछे सामान भी कुछ रख के गए हैं। अब क्या इसमें मतलब चश्मा होगा और इसमें ये बोतल है, बोल के भी गए कि भैया सामान छोड़ दो। फिर मैंने कहा हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी आएगी देखूंगा तो सही कि मैंने इनके लिए रुक के फायदा किया है घाटा, लेकिन उठाएंगे नहीं ड्यूटी, क्योंकि भाई देखो किसी का सामान भी है और प्लस सामान नहीं होता तो एक बार को उठा भी लेता मैं। और बाकी मयूर विहार है ही कितना, मेरे से 21 किलोमीटर में आया हूँ, 21 किलोमीटर के 800 मिलेंगे, चाहे आधा घंटा रुक के मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा काम अभी तक हो चुका है 3584 रुपए का टोटल, ये सारा मिला के। और 3584 है, इसमें 100 रुपए मैंने टोल ऐड नहीं कर रखा जो मैंने अलग से लिया था, तो 3684 रुपए का काम हो गया है। 3684 रुपए का काम अभी तक हो चुका है। और बाकी ये देखो कितने देते हैं, उसके बाद फाइनल जो भी काम होगा बता दूंगा। तो गाइज अभी मयूर विहार में ड्रॉप कर दिया है, टाइम हो गया है 12:30। और मयूर विहार ड्रॉप करने पे उन्होंने मेरे को 800 रुपए दिए, इधर से भी 800 ही दिए थे। बिल बना था 781 रुपए और उन्होंने 800 रुपए दिए, उधर से प्राइवेट करके आए तो भी 800 रुपए दिए हैं। तो उनको छोड़ने के बाद मेरी अर्निंग हो गई है अभी तक की टोटल 12 बजे तक की 4484 रुपए। और जो इसमें अगर हम सीएनजी काटते हैं तो एक बार मैंने 430 रुपए की सीएनजी डलाई थी और लगभग 300 रुपए की और सीएनजी आ जाएगी। अभी ज्यादा मेरी गाड़ी 90 किलोमीटर ही चली है, अभी बहुत मतलब 4 पॉइंट सीएनजी है मेरे पास, 10 पॉइंट सीएनजी होती है, तो 300 रुपए की और लगभग सीएनजी आएगी। तो सीएनजी काटने के बाद अगर देखा जाए तो 3754 रुपए का मेरी अर्निंग हो चुकी है। अभी बैठा हुआ हूँ आराम से, वेट कर रहा हूँ कि और बुकिंग आ जाए और काम कर लूँ। मतलब अभी बिल्कुल थकान नहीं है, क्योंकि अभी ड्यूटी कितनी करी है मैंने, वहां गया था, वहां जाके पूरे दिन बैठा रहा और अभी यहाँ बैठा हूँ, तो अभी काम करने का मन है, देखते हैं कुछ पड़ जाए पल्ले तो। और भाई एक चीज और, मैं सुबह निकला था 9:30 बजे और 12 बजे तक का ये मेरा काम है, तो लगा लो कितना टाइम हो गया, 9 से 9 12 फिर उसके बाद 9 10 11 12 3 घंटे, ये 12 13 14 15 घंटे में मेरे को बच गए कितने, मैंने बताए थे अभी 15 घंटे में 3754 रुपए बच गए। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से अभी काम कम है उस हिसाब से ठीक है। और दूसरा भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं बेड कैसे बनाता हूँ अर्टिका में। तो अर्टिका में भाई बेड बनाना कोई ऐसा थोड़ी ना कि इसमें प्रॉपर ही बेड बन जाता है। ये चारों सीट होती हैं, इन चारों सीटों को बिल्कुल लेटा दो तो ये फ्लैट हो जाती है, तो सोने लायक बढ़िया जुगाड़ बन जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये सीटों पे सोने से तो ठीक है। जैसे सीट हम फोल्ड करके सो जाते हैं, उस दिन मैं सीट फोल्ड करके सो गया था, ये हैंड ब्रेक ऐसे खिंची रह जाती है आगे वाली, तो ये सीट फोल्ड करके मैं ऐसे ऊपर करके सो गया, पैर इधर सीधे कर लिए मैंने और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लेट गया लंबा लंबा। बीच वाली सीट पे लेटता तो भी ठीक था, बीच वाली सीट पे भी लेटने में दिक्कत ही होती है। ये है ना, ये क्या नाम है, ये वाले ये चुभते हैं, तो पीछे वाली सीट पे भी लेटते नहीं बनता है। और यहाँ पे क्या है, गियर लगा के हैंड ब्रेक नीचे करके पैर सीधे हो जाते हैं और ये भी सीधे हो जाता है, तो यहाँ पे फिर भी कंफर्टेबल है। तो दोपहर के लिए तो यही ठीक है। बाकी रात में मैं भी अभी इसे थोड़ी देर में बेड बना लूंगा, अगर घर नहीं जाऊंगा तो। वैसे मैं घर भी जा सकता हूँ, मेरा कोई पता नहीं है, अगर मेरे उधर की कोई राइड आ गई तो मैं घर भी निकल जाऊंगा। अब मैं बेड बना के दिखाऊंगा, इसका कहने का मतलब ये था, मैं बेड बना के दिखाऊंगा इसका। और मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे बेड बना के दिखाने में, क्योंकि इसे बेड बनाने में लगेगा मेरा जो एक प्रॉपर बेड बनाने में, जो एक बंदे को सोने के लिए प्रॉपर बेड बनता है, वो मेरे पास i20 का ना एक वो है, हवा भर के उसको बेड बनाने का सिस्टम। तो i20 में तो भाई आजकल कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पूरा फोल्ड करके और हवा भर देते हैं उसमें और ऐसे ऐसे डाल देते हैं। तो जिस दिन मेरे पास वो होगा, अभी वो भैया की गाड़ी में, मैं कल उसे ले लूंगा भैया से और अपनी गाड़ी में आपको बेड बना के दिखा दूंगा कैसे बेड बनता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।